हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या कोई भी कंफ्यूजन या डिलेमा है तो कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. We have terms, signs, and we have fire signs. Okay. Overall energy, bottom of the deck is jealousy. Somebody is being petty, vain. कुछ unnecessary and baseless and छोटी thinking कोई दिखा रहा है, okay? या छोटा दिल दिखा रहा है. Yes, somebody is maybe talking behind the back also. आपके पीछे से कुछ तो ऐसी बात हो रही है जो आपको नहीं पता एंड वो नेगेटिव है. लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव टर्म्स, वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग. somebody is trying to work out a situation with you. कुछ ऐसा सिनारियो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट उसमें कोई सोल्यूशन निकालना चाह रहा है. मे बी रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ अरेंजमेंट इश्यूज़ हैं कि कौन कहाँ रहेगा या कौन अपनी जॉब सैक्रिफाइस करेगा दूसरे के साथ मूव इन करने के लिए, या कौन घर संभालेगा, या कौन अपनी प्रमोशन गिव अप करेगा सो दैट दूसरे के लिए जो भी प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं उसमें सपोर्ट मिल सके, या वट एवर इट इज़, यू नो, समथिंग टू डू विद द अरेंजमेंट. रिलेशनशिप का जो अरेंजमेंट है उसमें आई फील कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है. एंड यहाँ पर कैंसेरियंस, यू बीइंग द कार्डिनल साइन, सो यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं एज समवन विद अथॉरिटी एंड बहुत स्ट्रॉन्गली जो अपना पॉइंट रख रहा है, अपना स्टैंड ले रहा है एंड अपने टर्म्स मेंशन कर रहा है कि ये है मेरे टर्म्स, दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी, दिस इज़ व्हाट आई वांट. ओके, सो आपकी बहुत क्लैरिटी है यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द टर्म्स. सो यस, ये जो भी सिचुएशन का रेजोल्यूशन है, आई फील अगेन वही, आप यू बीइंग द कार्डिनल साइन, आप लीड ले रहे हैं कि आई विल रिजॉल्व एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू रिजॉल्व, कि ये मेरा तरीका है सोल्यूशन का, ये मेरी सोच है और ये ही होना चाहिए. सो आई फील थोड़ा सा यू कमिंग अक्रॉस क्वाइट स्ट्रॉन्गली. वी हैव द साइंस. सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, आई फील इंट्यूटिवली आपको पता है. साइंस यहाँ दिखा रहा है कि ये हायर अवेयरनेस आपकी है कि क्या इशू है एंड कैसे आप ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्गली अपने टर्म्स रखेंगे, अपनी सोच रखेंगे तो और अगर ट्रबल बन सकती है उसकी वजह से, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो चीज़ भी आप जानते हैं. ओके, क्या पोटेंशियल है आपके एक्शंस, रिएक्शंस का, आपके डिसीजंस का, चॉइसेस का, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी क्लैरिटी है. बट स्टिल अगर आप वही चीज़ के साथ यू आर गोइंग अहेड, दैट मीन्स आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है. वी हैव फायर साइंस हियर, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज इन्वॉल्व है. स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, सो मे बी आप डील कर रहे हैं किसी लियो, सैजिटेरियस या एरीज के साथ. ओके, एंड फॉर दैट मैटर मैंने आपके साइन को कहा कार्डिनल साइन, लीडरशिप का साइन, बट ये फायर एनर्जी से आप डील कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ नो लेस. सो दैट मीन्स अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर तो सामने वाला भी इक्वली अपना स्टैंड ले रहा है. ओके, वो कोई वीक पार्टी नहीं है. एंड दैट इज़ वाई आई फील जो मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स का
के पोटेंशियल हुक बन सकते हैं, जो कि आप जानते हैं, बट आप भी कॉम्प्रोमाइज़िंग करने वालों में से नहीं हैं और सामने वाला भी नहीं। सो ये कुछ डिलेमा है। आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ कोलाइड कर रही हैं यहाँ पर। सो इस रिलेशनशिप में दोनों ही पार्टनर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ हार्ट्स, ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो टर्म्स, ये जो आप चाह रहे हैं कि देखो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, यहाँ बहुत क्लियरली अपनी विश, अपना डिज़ायर यू आर पुटिंग इट अक्रॉस कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। ये चीज़ वर्कआउट करेगी एंड हमें ऐसा ही करना है। सो आई फील कुछ अल्टीमेटम भी है, बिकॉज आप कह रहे हैं कि मेरा डिज़ायर, मेरी विश, मेरे टर्म्स, इट शुड बी ऑल ऑन माई टर्म्स। वी हैव द जोकर। सो विद इन अ फ्यू वीक्स, ओके, एंड ये साइंस मिलेंगे आपको कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेलो डाउन करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर दोनों ही पार्टीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो फिर सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? ओके, फिर वो टर्म्स, आप अपने टर्म्स पे रह जाएंगे, सामने वाला अपने टर्म्स पे, एंड कोई रिजॉल्व नहीं होगी सिचुएशन। सो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपको वही चीज़ समझ आएगी कि कहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है एंड कहाँ थोड़ा सा दूसरे पर्सन से एडजस्टमेंट डिमांड करने की ज़रूरत है कि थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं, ओके। बट दोनों ही अगर नहीं करने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों एडजस्ट करूँ, तो फिर गड़बड़ है। बट आई फील विद द साइंस इन बिटवीन, हार्ट ऑफ द रीडिंग, ये कार्ड कह रहा है कि ये आप इंट्यूटिवली समझ जाएंगे कि कहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना ही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है, सैक्रिफाइस करना ही है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम ही है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई भी सवाल जो आपके मन में है अपनी रिलेशनशिप को लेके, ओके, द आंसर इज़ येस एंड विद इन अ फ्यू वीक्स। सो ये रेजोल्यूशन निकलने वाला है विद इन अ फ्यू वीक्स। जो भी सवाल है आपके मन में, कुछ हफ्तों में इसका नतीजा आने वाला है। वी हैव द 10 ऑफ डायमंड्स। सो मेजर यहाँ पर स्टेबिलिटी है, खुशियाँ हैं, प्रोस्पेरिटी है, ओके, अबंडेंस है। सो अ लॉट ऑफ ग्रोथ आई फील। अल्टीमेटली आई फील दोनों की टर्म्स को मर्ज करके जो डिसीजन लिया जाएगा, वो चीज़ विल वर्क रियली वेल फॉर बोथ ऑफ यू, ओके। सो ये चीज़ तो है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी कन्फ्यूजन लग रही है किसी सिचुएशन में, लेकिन आप दोनों मिलके फाइनली जो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जो वर्कआउट करेंगे, फाइनल अरेंजमेंट, वो चीज़ डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करने वाला है आपके लिए, दोनों के लिए। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं सिचुएशन में। वी हैव गिव अप, ओ माई गॉड, गिव अप कंट्रोल। और यहाँ कंट्रोल इश्यूज ही दिख रही थी, जो मैं कह रही हूँ कि आप बहुत डोमिनेटिंग एंड बहुत अग्रेसिवली, स्ट्रॉन्गली यू आर कमिंग अक्रॉस, ओके। सो ये स्टबर्न एनर्जी, ये कंट्रोल इश्यूज कि मेरे टर्म्स पे मैंने जो कह दिया वो होगा, इस चीज़ से थोड़ा सा आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मेलो डाउन करना ही पड़ेगा हर टाइम, बिकॉज सामने वाला भी एक इंडिविजुअल है, ओके, उसकी भी मर्ज़ी है, उसकी भी अपनी एक फ्री सोच है। सो हर टाइम हर चीज़ वी कांट मैनिपुलेट, वी कांट कंट्रोल, ओके। सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज गिव अप करने की ज़रूरत है। रिलीज़ योर ग्रिप, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। थोड़ा सा सामने वाले की भी सुनने की ज़रूरत है। We have behind the veil, welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay with not knowing. So वही कंट्रोल इश्यूज आ जाते हैं कि जो आपने सोच लिया है आप उसी के साथ कंफर्टेबल हैं, बट व्हाट इफ़ आप गिवन कर दें और आप कहें कि चलो दूसरे की सुन लेती हूँ या सुन लेता हूँ, एंड देन व्हेन यू गो विद द फ्लो,
तो थोड़ी सी अनसर्टनिटी भी है कि क्योंकि आपने उस सिनारियो के लिए प्लान नहीं किया है, बट जब आप उस चीज़ के लिए गिवन करते हैं तो एक नया एडवेंचर भी खुलता है, एक नई अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के बारे में खुलती है, एंड मे बी बेटर नतीजा निकले। ओके, आप नतीजा ही आपको सरप्राइज़ कर दे, प्लेजेंटली सरप्राइज़ कर दे। सो यस, थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल फ्रीक नहीं होना है। ओके, ट्राई करें कि ना हो, वरना कैंसेरियंस बाय नेचर, लाइक आई सेड, दे आर ओके क्वाइट डोमिनेटिंग। राइट द करंट, व्हाट डिड आई से, यहाँ पे मेरे मुंह से निकला था गो विद द फ्लो, राइट द करंट। सो टाइड के फ्लो के अगेंस्ट स्विम करने की कोशिश नहीं करनी है कि नहीं मुझे तो उसी डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में ही जाना है क्योंकि मैंने सोच लिया था, वही मेरे टर्म्स हैं, वही मेरा डिसीजन है। सो आप खुद के लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे। ओके, सो जस्ट राइट द करंट, गो विद द फ्लो, टाइड ऑफ ट्रांजिशन, लुक एट दिस। यस, सो लेट इट गो, लेट इट फ्लो। कैंसेरियंस, जो हो रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, पार्टनर की मर्ज़ी को भी, उसकी सोच को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है और कहना है चलो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे स्टाइल में सोच के देखते हैं, तुम्हारी मर्ज़ी फॉलो करके देखते हैं। ओके, सो उसका भी मज़ा लीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल गिव अप करके सामने वाले को खुशी दीजिए एंड उसके हिसाब से करके देखिए। थ्रोन, वी हैव पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, सो अथॉरिटेटिव तो यहाँ पर दिख रहे हैं आप बहुत, यू आर कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली, अपने डिज़ायर्स, अपनी विशेज़ को लेके बहुत ज़्यादा, जो कि टोन डाउन करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल्सो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर मैंने कहा था कि आप टुगेदर एज अ कपल, आई फील कुछ बहुत प्रोस्पेरिटी, यहाँ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देर इज़ सम काइंड ऑफ एन अबंडेंस, कुछ विंडफॉल, कुछ अच्छा, कुछ गुड न्यूज़, ओके, हैप्पी न्यूज़ कुछ आने वाली है आपके लिए जो कि आप दोनों को बहुत खुशी देने वाली है। वी हैव एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, सो देयर इज़ नो हार्म। तो फिर इतना कंट्रोल क्यों करने की कोशिश करना, जब योर वे और द अदर पर्सनस वे दोनों ही अच्छे हैं, एंड उनकी भी थोड़ी सुन के अच्छा और रेजोल्यूशन निकल रहा है और खुशी खुशी चीज़ें हो रही हैं, तो वाई नॉट। सो आइदर वेज यू आर प्रोटेक्टेड, सो इसलिए थोड़ा सा जस्ट लेट इट गो, लेट इट फ्लो। वी हैव द व्हील, सी, लेट इट गो, लेट द व्हील रोल। Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. सो यहाँ पर इस डर से कि नहीं, अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो ये मेरे जो लाइफ का ये जो व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, मेरा कंट्रोल छूट जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए, सब कुछ मेरा कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए लाइफ में, हर चीज़ एक कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। सो उस डर से आप इस व्हील को फ्लो ही नहीं करने दे रहे हैं, मे बी टू अ मोर ब्यूटिफुल, इन अ मोर ब्यूटिफुल डायरेक्शन। ओके, सो कभी कभी लाइफ को भी सरप्राइज़ करने दीजिए। यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये किस्मत है। ओके, सो कभी कभी किस्मत को भी खेलने दीजिए, एंड दूसरे की मर्ज़ी भी फॉलो करके देखिए। दैट इज़ क्लियरली द मैसेज हियर। वन लास्ट कार्ड, बस थोड़ा ओपन रहना है, दैट इज़ ऑल। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। सो दिल में आपको पता है, यहाँ साइंस मैंने कहा था, इंट्यूटिवली शुरू में ही यहाँ पर मैंने कहा था कि इंट्यूटिवली आप जानते हैं क्या करना है, क्या सही है। थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, थोड़ा सा सामने वाला, लेट्स मीट समवेयर इन बिटवीन, एंड वो चीज़ आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर बाय नेचर, आपका नेचर आपको कंपेल करता है थोड़ा अथॉरिटी दिखाने के लिए, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ओके, अपने इनहेरेंट नेचर को, बेसिक नेचर को थोड़ा सा इस वक्त इस सिनारियो में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।